बिहार में भाजपा ने कभी सीएम का चेहरा क्यों नहीं? भाजपा हर बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ने क्यों उतर जाती है? बिहार में भाजपा ने कभी सीएम का चेहरा क्यों नहीं दिया? भाजपा हर बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ने क्यों उतर जाती है? और क्या नीतीश कुमार से अलग हटने के बाद भाजपा के पास कोई सीएम का चेहरा अपना बना है? देखिए, कायदे से तो भाजपा 2017 में नीतीश कुमार के साथ जब आई थी तभी से अपने आप को स्वावलंबी करने में लगी हुई है। भाजपा पर एक इल्जाम हर बार जो लगता है कि वो बिहार में नीतीश कुमार की छत्रछाया में ही आगे बढ़ पाती है। नीतीश नहीं तो भाजपा समाप्त। लेकिन इसके इतर भाजपा बिहार में अपने जनाधार को बढ़ाने में भी सफल रही 2020 में, और आने वाले समय में खुद को स्वावलंबी बनाने को लेकर दबी जुबान में बातें भी कर रही थी, कई रणनीतियों पर काम भी कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने उन रणनीतियों को भांप लिया। नीतीश कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन ही तोड़ दिया और अब वो तेजस्वी यादव के साथ है। अब तेजस्वी यादव के साथ हैं तो सच पूछिए तो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कई बार मांग भी हुई है राज्य की तरफ से और आश्वासन भी नीतीश कुमार ने दिया है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाते हुए नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। जहां राष्ट्रीय जिम्मेवारियों को तहत नीतीश कुमार को देशव्यापी गठबंधन बनाना था भाजपा विरोधी, वहीं वो बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कारण भी है। देखिए, सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो लड़ाई जो भाजपा के साथ हुई है उसमें नीतीश कुमार पिछड़े हैं। कांग्रेस और बाकी दलों की तरह नीतीश का विजनाधार खिसका है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने अपने वोट बैंक को पुनर्स्थापित कर लिया। अपने पिता के खोए हुए जो वोट बैंक है उसे अपने पाले में अग्रेसिवली किया है। यानी भाजपा को कड़ी चुनौती बिहार में केवल तेजस्वी देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा तेजस्वी के समानांतर बिहार में अपना चेहरा देगी, नीतीश के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपना चेहरा देगी, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार को भाजपा ने पहले ही बाय बाय कह दिया है और यह कह दिया है कि ना नीतीश इधर आएंगे ना हम नीतीश को लाने की कोशिश करेंगे। नीतीश ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम अब मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा को एक मुखिया चाहिए, एक चेहरा चाहिए जिस चेहरे के आसपास वो 2024 और खास तौर पे 25 का चुनाव लड़ सके। नेतृत्व होगा, चेहरा होगा तो चीजें स्पष्ट होंगी। 2015 के चुनाव में भाजपा ने नीतीश से अलग हटकर चुनाव लड़ा था और बिहार में महागठबंधन बनी थी और उस महागठबंधन के खिलाफ भाजपा धराशायी हो गई थी। इसका एक मुख्य कारण बताया जाता है कि भाजपा ने सीएम के चेहरे को बिहार में वेग में रखा था, लेकिन भले वहां रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद भाजपा कई जगहों पर अच्छे रिजल्ट्स लेकर आई। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान बिहार के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भाजपा की तरफ से जब कमान थामी तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके पास सीएम का चेहरा नहीं है बिहार में। नीतीश से इतर अब तक भाजपा के किसी नेता को उस कद का भाजपा ने भी नहीं माना है। इस पर सुशील मोदी ने जो बात दी है, कही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर भाजपा ने क्या फाइनल मन बना लिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही कि भाजपा बिहार में भले 2015 में हम लड़खड़ा गए थे, लेकिन हरियाणा में बिना चेहरे के हम चुनाव लड़े और हमने वहां सरकार बनाई। हमने उत्तर प्रदेश में कोई सीएम चेहरा सामने नहीं दिया, लेकिन हमने सरकार बनाई और आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सशक्त चेहरा वहां पर है। योगी आदित्यनाथ पहले तो कंटेंशन में नहीं थे सीएम के, लेकिन एकाएक आए और एक अच्छा लीडर बनकर उभरे हैं। इसके बाद उन्होंने हवाला दिया महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से रातों रात सरकार बनी, इसके बारे में उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने वहां चेहरा दिया है। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि हम हर जगह चेहरा देकर चुनाव लड़ें। नरेंद्र मोदी हमारे चेहरे हैं और उनसे बड़ा चेहरा कोई हो ही नहीं सकता है। निश्चित तौर पर यह उस सारी चर्चाओं को विराम देता है जिसमें विजय सिन्हा से लेकर नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी से लेकर बिहार के दिग्गज नेता सुशील मोदी का नाम बार बार सामने किया जा रहा था। निश्चित तौर पर भाजपा में गुटबाजी है, लेकिन सुशील मोदी ने एक बार ही इस बात को कहकर बिहार में भाजपा के सीएम का चेहरा देने की बात को और उस विवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और साथ में तथ्य दिया है कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने किया है उसी तरीके से हम बिहार में बिना चेहरा के चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे।
उसके बाद हम सीएम पर फैसला ले लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।